आज बिल्कुल फैसलाबाद के रिहायशी फहमीद नवाज़ अंसारी एडवोकेट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक पटिशन दायर की गई है और एक ये मुनफरिद पटिशन दायर की गई है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्चे को तालीम उसकी मादरी ज़बान में दी जाए ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से तालीम के हवाले से समझ आ सके और उसे एक मोअज़्ज़ज़ शहरी बनाया जा सके। हमारे साथ फहमीद नवाज़ अंसारी एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फहमीद साहब बताएँ, किस बेस पे आपने किस सोच की बिना पे ये पटिशन दायर की है? जी, ये इसके पीछे जो मैकेनिज़्म काम कर रहा है वो ये है कि आम जो हम पाकिस्तानी को पढ़ाना चाह रहे हैं वो एक दुनिया का निज़ाम पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से कुछ कंट्रीज़ का हम लॉबी उसके समझ लें कि उन्होंने लॉबी बनाई तो वो उनकी ज़ुबानें जो हैं यहाँ पे थोप दी गई। मेन तो हमारा मकसद था लोगों को पढ़ाना कि दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, उनकी तरक्की कैसे होगी, उनकी ज़िंदगी आसान कैसे होगी। लेकिन बदकिस्मती से सिस्टम ऐसे चला कि चलाया गया बल्कि कि आम आदमी को गुमराह किया गया, वो ज़ुबानें सीख के वो इतराता फिरता है कि मैंने कुछ कर लिया। हालांकि हम पीछे देखें तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 1623, उसमें आपने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। हम सब आदम की औलाद हैं और आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया और अगर किसी को बर्तरी हासिल है वो तकवे की बुनियाद पर है। तो ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बता दिया था कि ये ज़ुबान के ऊपर कोई इतराए ना। तो इससे पीछे जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान उतारा गया, नाज़िल फरमाया गया, वो यही फरमाया गया कि उनकी मादरी ज़ुबान जो थी वो अरबी थी, उसमें ही कुरान सारा उतारा गया कि अल्लाह का जो पैगाम है वो समझे और ठीक तरीके से आगे लोगों तक पहुँचाए, उनकी कौम तक। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो आर्टिकल 251 है उसका इतलाक़ होना चाहिए और जो भी बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उसकी अगर मादरी ज़ुबान पंजाबी है, अगर उसकी मादरी ज़ुबान बलोची है, उसकी मादरी ज़ुबान सिंधी है, अगर उसकी मादरी ज़ुबान कोई और है जो भी, तो उसमें पढ़ाया जाए, ना कि हमें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में फंसा के जो मेन मकसद है एजुकेशन का वो फौत हो जाए। तो ये बात हमें समझ में आई है कि गुमराह हो गया पूरा मुआशरा। तो इसके पीछे एक और मैकेनिज़्म सामने आया। 2024 की एक बयान आया सामने जिसमें ब्रिटिश काउंसिल ने बयान किया है कि हम तकरीबन को 2.5 करोड़ रुपया सालाना पाकिस्तान को पे करते हैं जिसमें कि इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो मुझे ये पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई कि एक कंट्री पूरे तरीके से लगा हुआ है कि इन लोगों को गुमराह कर दिया जाए। तो आम बंदा ये समझता है इंग्लिश सीख के उसे लगता है कि ये कोई इल्म है, ये इल्म नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो बड़ी तादाद जो है वो जो स्टूडेंट्स की, लोगों की, वो इन लैंग्वेजेस की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनका ख्याल होता है कि ये लैंग्वेज नहीं आएगी तो इल्म नहीं आएगा। ये तो सरासर ज़्यादती है। आइन और कानून और दीन, पूरा जो नेचुरल सिस्टम है कुदरत का, उसकी खिलाफ वर्जी चल रही है इस मुल्क में। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैंने कहा ये तो कम से कम कोई 25 करोड़ लोगों का मसला है, तो ये हल होना चाहिए। और जो भी जिस घराने में पैदा हुआ है बच्चा, उसके ऊपर ये काम होना चाहिए। तो जो मैंने बयान बताया ब्रिटिश काउंसिल का 2024 का, उसमें वो 2.5 अरब रुपये इन्वेस्ट करते हैं और सालाना 763 बिलियन जो डॉलर हैं वो इसका रेवेन्यू कमाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट जाके यूके की यूनिवर्सिटीज़ में पे करते हैं एज ए फ़ीस की मद में। तो मैंने इसमें यही इल्तिजा की है कोर्ट से कि इसको फ़ौरन इसको बदला जाए और जो दूसरी ज़ुबानें हैं वो रिमूव की जाएँ और सारा जो सिलेबस है वो बच्चे की मादरी ज़ुबान में पढ़ाया जाए ताकि उसे कोई दुश्वारी ना हो। जो इल्म उसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम देना चाह रहे हैं वो उस तक पहुंचे, जो मेन मकसद है। पटिशन कौन सी कोर्ट में, किस जस्टिस के पास लगी है और उसकी नेक्स्ट सुनवाई कब होगी? जी, कल उसकी सुनवाई है हाई कोर्ट लाहौर में। तो हमें आला अदलिया से बिल्कुल पूरा यकीन है कि इसके ऊपर काम होगा और उस मुल्क में जो भी कोई लोग मुतासरीन हैं उनको, जो 78 साल से एक कैद में समझ लें, एक परेशान है सारा तबका, तो वो उसकी दुरुस्तगी होगी इंशाल्लाह और ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क तरक्की करेगा और ये पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में मंजूर की जा चुकी है और बाकायदा तौर पे इसके ऊपर सुनवाई होगी और इसके बाद अब क्या फ़ैसला होगा या अदालतों की जानिब से क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये तो बाद में बताया जा सकता है।